तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। गूंज के एपिसोड 04 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था हमारे केशिन का सामना वहां पर एक चैमेलियन के साथ होता है, यानी एक गिरगिट के साथ होता है जो कि ह्यूमनॉइड गिरगिट होता है। और वहां पर उसने 2 लोगों को मार दिया होता है, जिसकी वजह से हमारा रोग नहीं हमारा जो केशिन होता है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपना मेटल बैट वहां पर समन करता है और कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर मार डालूंगा, चाहे कोई इंसान हो या फिर कोई बीस्ट हो, लेकिन अगर वो यहाँ पर कुछ ऐसा करता है जो मुझे पसंद नहीं है तो फिर मैं उसे मार डालता हूँ। और इसी के साथ ही दूसरी तरफ से वो गिरगिट हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने इस मेटल बैट के साथ मेरा क्या ही उखाड़ लोगे। इस दुनिया में मेटल बैट की पावर, ये वेपन सबसे ज्यादा कमजोर वेपन है। और इसी के साथ ही वहीं पर से वो गायब हो जाता है और कहता है कि तुम्हें पता है कि यहाँ पर गिरगिट की स्पेशल एबिलिटी क्या होती है कि गिरगिट जो होते हैं वो यहाँ पर कैमोफ्लेज टेक्निक को यूज कर सकते हैं और एक इंसानी साइज का गिरगिट जो कि यहाँ पर कैमोफ्लेज को यूज कर सकता है वो दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक वेपन है। और इसी के साथ ही वो गायब हो जाता है। तो हमारा केशिन कहता है कि वो कहां पर चला गया, मुझे कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा, और उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो क्योंकि गायब हो चुका होता है वहां पर आसपास की दुनिया में ब्लेंड कर चुका होता है, इसी वजह से वो उसे ढूंढ नहीं पा रहा होता। तो उसी के साथ ही वो गिरगिट जो होता है वो अपनी जीभ के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। जो वो अपनी जीभ के साथ अटैक करता है तो वो आकर उसके मुंह के ऊपर हिट होती है, लेकिन वो भी उसे दिखाई नहीं देती क्योंकि उसकी पूरी बॉडी वहां पर कैमोफ्लेज मोड में है। और इसी वजह से हमारा जो केशिन होता है हिट होने के बाद ग्राउंड के ऊपर गिरता है और कहता है कि ये हो क्या रहा है, लगता है कि उसकी टांग मेरे साथ टकरा रही है, यानी कि वो अपनी जीभ के साथ मेरे पर अटैक कर रहा है। वो बार बार अपनी जीभ के साथ उसके ऊपर अटैक कर रहा था, लेकिन हमारा जो केशिन होता है वो एक बार भी उसे देख नहीं पाता। उसके साथ कोई चीज हिट होती है लेकिन उसे कुछ भी सेंस नहीं हो रहा होता और कुछ भी वो देख नहीं पा रहा होता। और इसी के साथ ही गिरगिट उसे कहता है कि अब क्या हुआ, पहले तो तुम यहाँ पर काफी ज्यादा राइटियस बनने की कोशिश कर रहे थे और काफी ज्यादा एटीट्यूड दिखा रहे थे, लेकिन अब जबकि तुम यहाँ पर मुझे देख भी नहीं पा रहे, तो बताओ कि ऐसे ओपोनेंट को तुम यहाँ पर कैसे सजा दोगे जिसको तुम यहाँ पर ये कह रहे थे कि तुम मुझे सजा देना चाहते हो। और लास्ट हिट के ऊपर हमारा केशिन जो होता है पीछे जाकर दीवार के साथ टकराता है। जैसे वो दीवार के साथ टकराता है उसके मुंह से भी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। तो वो कहता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं, मैं तो यहाँ पर अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर पा रहा, अगर मैं डिफेंड नहीं कर पा रहा तो फिर मैं यहाँ पर अटैक कैसे कर पाऊंगा। तो चैमेलियन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे पास जो वेपन टाइप की एबिलिटी है वो काफी ज्यादा कमजोर है, लेकिन वेपन टाइप के लोगों के पास ड्यूरेबिलिटी इतनी नहीं होती। इसका मतलब यह है कि तुम्हारी बॉडी बिल्डिंग अच्छी है जिसकी वजह से तुम यहाँ पर अभी तक मेरे सामने टिके हुए हो। उसी के साथ ही हमारा केशिन जो होता है वो कहता है अगर इसी तरह चलता रहा मैं तो यहाँ पर इसके अटैक्स की वजह से मारा जाऊंगा और बाद में ये मुझे खा जाएगा। और इसी के साथ ही हमारे केशिन को वहां पर सामने कुछ दिखाई देता है, तो वो कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, मुझे यहाँ पर यही करना होगा। और वो बड़ी तेजी के साथ वहां पर से भागना स्टार्ट करता है। तो गिरगिट उसे कहता है कि लड़के तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर से भाग कर जा सकते हो, तुम तो एक डरपोक की तरह यहाँ पर से भाग रहे हो। लेकिन हमारा केशिन वहां पर से भाग नहीं रहा था, बल्कि उसे वहां पर एक फायर एक्सटिंग्विशर दिखाई देता है। वो जाकर उस फायर एक्सटिंग्विशर को उठा लेता है और उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे जैसी एक छिपकली से डरकर भागने वाला हूं, मैं केशिन इमाओका हूं और मैं यहां पर कभी भी फाइट से डरकर नहीं भागता। और वो इस फायर एक्सटिंग्विशर को अपने हाथ में पकड़ता है और उसे कहता है कि अब यहां पर तुम्हारी बारी है मेरी मार खाने की, जब मैं अपने बैट को स्विंग करूंगा फिर तुम्हें पता चलेगा कि यहां पर मेरा बैट कितना जोर से हिट करता है। और इसी के साथ ही वहां पर वो फोक फैलाना स्टार्ट करता है। तो जैसे वहां पर वो फोक फैला देता है तो वहां पर उसे सामने उसकी जो कैमोफ्लेज होता है वो खत्म हो जाता है। तो हमारा केशिन उसे कहता है तो अब यहां पर मैं तुम्हें देख सकता हूं, तो बड़ी छिपकली अब यहां पर तुम्हारी बारी है मेरे बैट की फुल स्विंग खाने की। और इसी के साथ ही वो अपनी जीभ निकालकर जब उसके ऊपर अटैक करता है तो उसे कहता है बेवकूफ कहीं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे देख लोगे जो तुम मुझे हरा सकते हो, मेरी बॉडी बिल्ड तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। और जैसे ही वो अपनी जीभ के साथ उसके ऊपर अटैक करता है इसी के साथ ही हमारा केशिन अपने बैट को रेडी करता है एक छक्का लगाने के लिए। और इसी के साथ ही वो कहता है कि मेरा मेटल बैट यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला। और जैसे ही वो वहां पर अपनी जीभ से अटैक करता है तो हमारा जो केशिन होता है वहीं पर से अपने बैट को घुमाकर उसकी जीभ के ऊपर हिट लगाता है, जिसकी वजह से वो पीछे की तरफ जाकर गिरता है। वो जैसे ही जाकर पीछे गिरता है तो ग्राउंड के ऊपर लोटपोट होना शुरू हो जाता है और कहता है कि कमीने गई थी तुमने क्या किया। तो उस बेचारे की जीभ वहां पर बुरी तरह जख्मी हो जाती है और कहता है कि आहिजा इतनी स्ट्रेंथ तुम्हारे पास आई कहां से, हमारे पास तो सिर्फ और सिर्फ एक मेटल बैट और मेटल बैट की एबिलिटी कोई खास एबिलिटी नहीं है। और उसी के साथ हमारा केशिन जाकर उसकी जीभ के ऊपर अपना पांव रख लेता है और उसे कहता है कि मैंने तुमसे क्या कहा था कि इस दुनिया में मुझे बुलीज जो है उनसे बहुत ज्यादा नफरत है, वो जो यहाँ पर कमजोर को तंग करते हैं और खास तौर पर जो कमजोर को जान से मार डालें उनके लिए तो यहाँ पर 1000 बार भी अगर उन्हें जान से मारा जाए तब भी यहाँ पर कम है। तो अब यहाँ पर उस ओल्ड कपल को मारने के नाते मैं यहाँ पर तुम्हें मारने वाला हूँ, क्योंकि तुमने उस बुढ़े आदमी की बीवी को पहले खाया था, इसी वजह से उसने मुझे कहा था कि मैं उसका बदला लूं, तो मैं यहाँ पर अब तुम्हें मारने वाला हूँ। लेकिन इसी के साथ ही वो चैमेलियन जो होता है उसे कहता है कि प्लीज यहाँ पर मुझे मारो मत, मुझे यहाँ पर माफ कर दो, अगर तुम मुझे माफ कर देते हो तो फिर मैं तुम्हारा साथी बन जाऊंगा और इस दुनिया में अगर मेरे जैसा एक साथी तुम्हें मिल जाए तो फिर तुम्हारे जिंदा रहने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन इसी के साथ ही हमारा केशिन अपना बैट उठाता है और कहता है नहीं, चाहे तुम यहाँ पर मुझसे बी की क्यों ना मांग लो तब भी मैं यहाँ
पर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुमने यहाँ पर एक बहुत ही घटिया काम किया, 2 ओल्ड सिटीजन को मारकर, अब यहाँ पर अब तुम्हें खुद मरना होगा। और इसी के साथ ही हमारा केशिन जो होता है उसके सर के ऊपर अपने बैट के साथ वो हिट लगाना स्टार्ट करता है। वो बार बार बहुत बार उसके ऊपर बहुत सारा हिट्स लगाता है और एंड के ऊपर जब उसे हिट लगाता है तो पीछे जाकर दीवार के साथ पटकता है और वहीं पर पटकने के साथ ही वहीं पर गिरता है और वो भी मर जाता है। और उसके मरने के साथ ही वो नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और साथ ही वहां पर उसे फिर से एक और मिलता है। तो हमारा केशिन आगे बढ़ता है, जाकर उस स्वॉर्ब को भी उठा लेता है। जैसे वो स्वॉर्ब को उठाता है तो उसी के साथ विंडो ओपन होती है और उसे बताया जाता है कि इस बंदे का नाम यूकीहिरो मेमिकावा था और इसके पॉइंट्स तुम्हें मिल चुके हैं। और हमारे केशिन को यहाँ पर 25 पॉइंट्स और मिलते हैं और उसके पास टोटल पॉइंट 50 हो जाते हैं। तो वो कहता है कि मुझे अभी तक यहाँ पर इन पॉइंट्स की समझ नहीं आ रही कि आखिर इन पॉइंट्स का मकसद क्या है। एक बार से नेक्स्ट सीन जो होता है एक बैक एली का दिखाया जाता है, जहाँ पर एक हंटर जो होता है उसे एक ऑक्टोपस टाइप के हंटर ने पकड़ रखा होता है। वो उसे कहता है काइडो सांप प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तो काइडो उसे कहता है कि जो भी यहाँ पर गलती करेगा, जो भी यहाँ पर मुझे डिसअपॉय करेगा, यानी मेरे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करेगा, उसकी किस्मत में सिर्फ वो सिर्फ मौत है। और इसी के साथ ही वो अपने टेंटिकल्स के साथ से पीट रहा होता है। तो उसे कहता है प्लीज सर मुझे माफ कर दो, काइडो प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन इसी के साथ ही वो अपने टेंटिकल्स के साथ उसकी पूरी बॉडी को वहां पर टुकड़े टुकड़े कर देता है। उसके बाजू, उसकी टांगे, उसके दाढ़ सब कुछ अलग कर देता है और कहता है लगता है कि तुम लोगों को यहाँ पर से बताना पड़ेगा कि जो भी यहाँ पर मुझसे भागने की कोशिश करेगा मैं उसे ढूंढ कर मार डालूंगा। तो उसके बाद फिर से हमें यहाँ पर इमाओका का सीन दिखाते हैं कि हमारा केशिन जो होता है वहां पर बीच से फाइट कर रहा था। वो कहता है कि मुझे यहाँ पर इस दुनिया में आए हुए काफी दिन हो गए हैं और यहाँ पर बार बार मेरे पास इसी तरह के एबिलिटी यूजर आ रहे हैं जो कि बीस्ट में चेंज हो सकते हैं। तो वो यहाँ पर बहुत सारे बीस्ट को मार चुका होता है और वो कहता है कि यहाँ पर एक के बाद एक यहाँ पर बीस्ट निकल आता है जो कि सेम वही गलती करता है। वो कमजोरों को खाने की कोशिश कर रहा होता है और फिर मेरे पर अटैक करते हैं और मैं उन्हें मार डालता हूँ। तो यहाँ पर इतने सारे लोगों को मारने के बाद उसके पास अब काफी सारे पॉइंट्स इकट्ठे हो चुके होते हैं। तो यहाँ पर इस वाले आखिरी को मारकर उसके पास 980 पॉइंट्स हो जाते हैं। तो वो कहता है कि मेरे पास तो काफी सारे पॉइंट्स हो गए और इस बार मुझे इसको मारकर 40 पॉइंट मिले हैं, यानी कि इसका मतलब जाकर जितना ओपोनेंट स्ट्रॉन्गर होगा उतने ज्यादा पॉइंट्स मुझे मिलेंगे। इसके साथ हमारा केशिन कहता है कि यहाँ पर इस दुनिया में आए हुए मुझे काफी ज्यादा दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मुझे इस बारे में समझ नहीं आई कि ये दुनिया है क्या और यहाँ पर चल क्या रहा है। मैं यहाँ पर बस इनको मारते जा रहा हूँ, जो मुझे खाने की कोशिश करते हैं मैं उनको मारते जा रहा हूँ। एक एक करके यहाँ पर बहुत सारे बीस्ट टाइप के ह्यूमन निकल आते हैं, यानी ह्यूमन टाइप के बीस्ट निकल आते हैं या जो भी इसको कहें ह्यूमनाइड बीस्ट। मैं इनको यहाँ पर मारता जा रहा हूँ, पॉइंट्स को इकट्ठा करते जा रहा हूँ और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि मैं इन पॉइंट्स के साथ करूंगा क्या या फिर मैं इस दुनिया से कैसे बाहर निकलूंगा। अभी तक मुझे यहाँ पर कोई ऐसा बंदा नहीं मिल सका जो मुझे ये बता सके कि मैं इस दुनिया में क्या करने के लिए आया और मुझे यहाँ पर से कैसे बाहर निकलना है। सभी लोग मुझे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, इन लोगों को वो बचा नहीं पाता। उन लोगों को वहां पर वो प्रे करता है और कहता है प्लीज माफ कर देना कि मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। और इसी के साथ ही हमारे केशिन को साइड के ऊपर से एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है। तो वो कहता है लगता है कि फिर से यहाँ पर कोई किसी को मदद चाहिए और वो लड़की जो होती है वहां पर उसके सामने एक बड़ा सा बीस्ट खड़ा होता है जो कि उसे मारने की कोशिश करने वाला है। तो उसके सामने एक बड़ा सा बियर होता है। तो वो कहती है कि यहाँ पर मैं मरने वाली हूँ। फिर साथ ही उसे कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो लॉर्ड बियर, मैं यहाँ पर तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो करूंगी और यहाँ पर से भागूंगी नहीं। तब किसी के साथ ही वो बियर लॉर्ड उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी इस बात को मान लूंगा कि तुम यहाँ पर से दोबारा नहीं भागोगी? अब जबकि मैंने तुम्हें पकड़ लिया है तो फिर मैं तुम्हें खा जाऊंगा और उसके बाद कोई और यहाँ पर आएगा तो मैं उसे अपना गुलाम बना लूंगा। और इसी के साथ ही वो अपनी पाम के साथ उसके ऊपर अटैक करने लगता है और उसे कहता है कि पहले यहाँ पर तुम्हें मरना होगा। और इसी के साथ ही वो लड़की जो होती है वहां पर अपने आप को कवर करती है और कहती है कि मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहती, मैं मरना नहीं चाहती। तो क्या यहाँ पर हमारा केशिन इस लड़की को बचा पाएगा? क्या ये लड़की से यहाँ पर सारी डिटेल्स बताएगी कि इस दुनिया का चक्कर क्या है और ये दुनिया में सभी लोग किस लिए लाए गए हैं और पॉइंट्स का मतलब क्या है? हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देख पाएंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।